रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में हूँ इस वक्त। अरे जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ उस जगह पर बताया जा रहा है ये एचईसी का ज़मीन है। एचईसी के ज़मीन होने के तहत जो है यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति के द्वारा बताया जा रहा है कि आए दिन जो है इन लोगों को परेशान करने का तरीका नया नया ढूंढ रहे हैं। तरीका इस तरह का है, कभी पीसीआर वाला को बुला कर लेके आ जाता है, कभी किसी को पुलिस वाला को पकड़ कर ले आता है। उसके बाद जो है इन लोगों को टॉर्चर किया जाता है, पैसा मांगा जाता है। काहे देंगे भैया पैसा ये लोग? एचईसी का जमीन है और आपको हम क्यों दें? रंगदारी दें? हैं भैया, रंगदारी तो आज तक हम क्या इन लोगों को दोबारा बता रहा है कि आज तक तो हम दिए नहीं है। ठीक है, इसको लेकर जो है बार बार जो है इन लोगों को रात बिरात जो है पुलिस लाके पिपा के आते हैं। उसके बाद जो है इन लोगों को गाली गुप्ता। ये घर में सिर्फ दो व्यक्ति रहती है, पिता और बेटी, और दोनों को डर जो है लगा हुआ है। हम घर के मालिक हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे। लगातार जो है जो लोकल एक व्यक्ति है, वो भी एचईसी का जमीन में रहता है ना शायद, उसके द्वारा जो है आप लोगों को लगातार जो है गाली गुप्ता, शब्द भाषा, उसके बाद जो है पुलिस वाले को लाकर धमकियाना, कहाँ तक उचित है? ये सर ऐसा है कि ये हम लोग यहाँ पर, मेरा नाना नानी एचईसी में सर्विस करते थे। ये घर झोपड़ी था। जब नाना नानी गुजर गए तो इसको मरम्मत करवा के अभी हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पर हम बच्चों को गिटार सिखाते हैं, सिंगिंग करवाते हैं। मेरा चैनल है छोटू आर मसी, जो कि उस दिन हम लोग अपना चैनल में एक शूटिंग, मसी सॉन्ग का शूटिंग करके हम लोग आए। सारे भाई बहन हम लोग बैठ के जो जल भोजन कर रहे थे, उसी दौरान यहाँ जो शमशानी उमेश राम है, वो शराब पी के अपना बेटा को देवा राम, शक्ति राम, उज्जवल राम और अपना बड़ा भाई दिनेश राम, सारे मिल के फ़ोन किया पीसीआर वाला को, और सारे लोग शराब पी के धुत थे। वो जो आए थे उनसे हम यही सवाल पूछे, आए बिना अनलीगल तरीका से हमारे घर में घुस गए। हम लोग भोजन से उठ गए। उठने के बाद हम लोगों का भी उत्तरदायित्व है कि सर आप किस सूचना से हम लोगों के पास आए हैं। हम पूछे उससे, वो बोला कि नहीं बड़ा बाबू भेजा है। तो हम यही बोले ठीक है सर, बड़ा बाबू भेजे तो कुछ तो वारंट होगा, कुछ तो आपको सूचना मिला होगा, आप हमको बताएं। तो नहीं, हम आए हैं वेरिफिकेशन करने, बिना अनुमति का हमारा सारा के वेरिफिकेशन करने के लिए वो नहीं बताएं। नहीं बताएं, जो कि शराब का स्मेल भी आ रहा था, जो कि हम ऑब्जेक्शन लगाए, हम रिकॉर्डिंग किए। सारा बच्चा लोग को, भाई लोग को बोले कि क्या सही गलत है, हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, आप अपना काम कीजिए। आप ड्यूटी में हैं। पहला चीज़ है कि ड्यूटी में आप शराब नहीं पी सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि आपके पास वारंट पिया हुआ था? वो जो पीसीआर में जो आए थे, अच्छा, जो उमेश राम साहब, हाँ शायद, उनका हम रिकॉर्डिंग किए हैं, आपको दे देंगे वो रिकॉर्डिंग। उसके बाद ये उमेश राम आके कहता ये ज़मीन मेरा है। हम उससे कहें कि आपका खतियानी ये एचईसी का है, शुरू से बहुत लोग बसा है, हम लोग भी बसे हुए, आपका कोई अधिकार नहीं है ये मेरा घर तोड़वा देने के लिए। बोलता तेरा घर भी तोड़वाएंगे यहाँ से लेके, और तुम लोग को गोली भी मरवा देंगे डायरेक्ट। मेरा बेटी का देखिए, ये मेरा बेटी है, इधर साक्षी, ये मेरा बेटी है। 9 नवंबर का मेरा बेटी का शादी तय हो गया है, हमारा रिम्स बरियातू में फिक्स हो गया है। और इसके चलते हम उसको रिक्वेस्ट किए कि आप हमारे किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत चीज़ पे आप अधिकार नहीं जमा सकते हैं, नहीं तो अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। और भी ये बड़ा बाबू के से भी और भी ऊंचा पद है, ये चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे ज़रूर। लेकिन फिर भी वो लोग हमको मारा पीटा, बहुत तरह से गाली गलौज किया मेरा बेटी को। और मेरा जितना बहन लोग का जितना नाम लिखा, सबको वो कहता है ये आता है, इसका बेटी। जितना मेरा बहन लोग जो डांसिंग और गिटारिंग करती है, वो सारे लोगों को बोल के गया है। उमेश राम, देवाराम, शक्ति राम, ये लोग जितना घाट में जो लाश जलाता है, बोलता है मेरा जमीन है। जो कि इतना बोलने के बावजूद भी पुलिस के सामने हमको मारा। मेरा बेटी रो रही थी। बड़ा बाबू भी जो आया वो कुछ नहीं किया। जितना हम लोग रिकॉर्डिंग किए थे, बड़ा बाबू
उमेश राम का कहने से किया कि अपने मर्जी से किया, हम नहीं बोल सकते हैं। सारा रिकॉर्डिंग मेरा बच्चा भाई बहन लोग सारा रिकॉर्डिंग को डिलीट किया। कुछ रिकॉर्डिंग हमारे पास था जो कि हम रिकॉर्डिंग चाहेंगे कि ये रिकॉर्डिंग आप आगे तक बढ़ाएं ताकि हमको और मेरा बेटी को न्याय मिल सके। हम फिर जुड़ेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एचईसी के जमीन और जो अगला आदमी बोल रहा है कि ये मेरा जमीन है, बपौती है, या ये काफी समय से यहाँ बच्चे से आप जवान हुए, आप जवान से अब बूढ़े होने के चले, उसके बाद जो है उन लोगों का द्वारा बोलता है कि मेरा बपौती है, मेरा ये है। घर में घुस कर करके रंगदारी बतियाना, सारा चीज पुलिस के रहते हुए मारपीट करना, क्या पुलिस का नहीं दत्त बनता था कि इनको सुरक्षा दे? अगर सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो बेकार आपको यहाँ पर पहुंचे थे। अगर उसके दौरान जो है अगर इस बाप बेटी को अगर कुछ हो जाता तो धुरवा थाना प्रभारी जवाब देते या एएसआई जवाब देते? काहे को भैया ये सब जमीन के मामले में या कुछ मामले में जो है आप लोग आते हैं, अगर आते हैं तो संज्ञान लीजिए, दोनों तरफ से संज्ञान लीजिए, नहीं समझ में आता तो दोनों को बुला करके पूछताछ करिए। ऐसा मत करिए। दोनों बाल बच्चा यहाँ पर रहते हैं और काफ़ी मेहनत से यहाँ पर जो है अपने काम कर करके बाल बच्चे को पढ़ाते हैं। हमारे साथ इनकी बेटी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस वक्त जो है पीसीआर वाले जो आए थे उस वक्त क्या बोल रहा था पापा के बारे में? पापा को खूब उल्टा पुल्टा बोला गया और वहाँ पे पुलिस भी था, तो पुलिस कुछ नहीं बोला, बस उन लोग का सपोर्ट ही कर रहा था और प्लस सबके सामने उन लोग हाथ उठा रहा है। बहुत बदतमीजी तरीक़ा से भी बात किया, लेकिन पुलिस लोग उन लोग का ही पैरवी से आया। वीडियो केवल इधर ही साइड से डिलीट हुआ था, उधर भी वीडियो हुआ था, पर वो साइड से कोई एक्शन नहीं हुआ, उधर कोई कुछ नहीं बोला। और नहीं पापा को मेरे थाना भी ले जा रहा था, जो कि कोई ये नहीं था, गलती नहीं था, और फिर भी उन लोगों को कुछ बोला नहीं गया, हम ही लोग पे शासन किया गया। अच्छा, कुछ लिखित आवेदन दिया कि ये किसका जमीन है या नहीं है? अगर उन लोगों का जमीन है तो पेपर दिखाइए, उसके बाद जो है कार्रवाई करिए। अगर नहीं है तो फिर क्यों ऐसा? उन लोग हर बार हर किसी को धमकी देता है कि घर तोड़वा देंगे, ये बात हर बार बोलता है, लेकिन हर बार छोड़ के इस बार ज़्यादा ही कुछ कर दिया। और क्या यहाँ का बॉस है वो? नहीं, बॉस तो नहीं, गुंडा है वो? नहीं। तो फिर ऐसा क्यों? बस पुराना दुश्मनी जो बीत गया वही सब याद कर कर के उन लोग निकालता है, आता है, टॉर्चर करता है हम लोग को, बार बार अच्छे से रहने नहीं देता है, हर चीज़ में ऑब्जेक्शन डालता है। ठीक है, हमारे साथ है उनके बहन है, हम उनके बहन से भी जानने की कोशिश करेंगे। जिस वक्त घटना घटी थी उस वक्त जो है ये यहाँ पर मौजूद थी, उसके बाद हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था, क्या कहानी है। सबसे पहले तो जो पीसीआर आए थे वो हम लोग खाना खा रहे थे, वो घुसा और बोला कि हमको भेजा गया है। तो हम लोग पूछे उसे तो बोले कि हमको भेजा गया है। तुम किसके द्वारा भेजा गया था? हम वो बोला कि हमको भेजा गया है, अपना जो ड्यूटी है थाना प्रभारी हमको भेजा है। तो हम लोग से सबको इसे नाम पूछा, सब हम लोग नाम बता दिए। सब नाम लिखने के बाद में फिर वो दोबारा आए। उसके बाद में जो धमकी दे रहा था जमीन का, वो हम लोगों को बहुत गाली गलौज। क्या नाम है जो धमकी दे? उमेश राम। उमेश राम जी। उमेश राम का अपना जमीन है ये? वो तो मुझे नहीं पता। तो फिर हम लोग को गाली गलौज करने लगा, तो ये बनाया है, वो बनाया है, बोलने लगा। तब हम लोग बोले आप कि लोग आदिवासी में आते हैं ना? आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी को गाली इस तरह से देना कहाँ तक सही है? कहीं तक सही नहीं है। हाँ, क्या कहेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से? ये हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन जी हम लोग को बहुत सपोर्ट करें, ताकि हम लोग को रहने में किसी भी तरह का हानि ना पहुँचने पाए। और हम ये चाहते हैं कि ये दो बाप बेटी यहाँ रहते हैं तो ये लोग बहुत सतर्क से रहते हैं, कभी भैया रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर तो किसी भी तरह का हानि पहुँच सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं हेमंत सोरेन से कि ये दोनों बाप बेटी को दोनों को न्याय मिलना चाहिए। अगर इसका आपका भाई के साथ आ रहा है या आपका जो भाई का बेटी है उसके साथ कोई भी घटना घटती है तो जवाबदेही किसकी? जवाबदेही तो थाना प्रभारी का ही होगा।
अगर वो लोग नहीं दे पाएंगे तो फिर आगे की कार्रवाई हो सकती है। कितना डर लगा हुआ रहता है आप लोगों को? बहुत डर लगता है, कहीं कि भैया रात का ड्यूटी भी करते हैं और अपना बेटी को घर में छोड़ के जाते हैं, तो बहुत डर लगा हुआ रहता है कि कहीं वो लोग आके घात ना कर दे। और बार बार ये वो लोग आके यही बात बोलते हैं कि घर खाली करो, तो ऐसे करेंगे, मरवा देंगे, ये करेंगे। वो लोग वो बहुत ऑब्जेक्शन डालते रहते हैं हमेशा। इसको लेकर आप थाना में आवेदन दिए हैं? आवेदन तो नहीं दिए हैं। देना ना चाहिए? देना चाहिए, लेकिन अभी तक तो नहीं दिए हैं हम लोग। क्या कहेंगे दीदी, आप आदिवासी मुख्यमंत्री, उसके बाद जो है आदिवासी लोगों को रहने नहीं दे रहे हैं, चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्या कुछ कहिएगा, क्या गुहार लगाइएगा? बस हम लोग यही कहना चाहेंगे कि भैया और वही जो दीदी है अकेले रहती है, तो कभी भी कोई भी आ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग ना। तो उसकी सुरक्षा के लिए हम चाहेंगे कि भैया की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाया जाए, ताकि इन लोगों को वो डर ना लगा रहे, क्योंकि दीदी अकेले रहती है तो कुछ भी हो सकता है। तो दीदी की सेफ्टी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये एक्शन लिया जाए कि वो लोग बंद कर दे। जिस तरह से बताया जा रहा है कि उमेश राम को एचईसी के द्वारा जो है यहाँ पर जमीन दी गई है या बसाने का काम किए हैं। उमेश राम क्योंकि स्थानीय लोगों का शौक का जलाने का काम करते हैं, इसके तहत जो है एचईसी के ओर से जमीन दिया गया है। और बताया जा रहा है कि उमेश राम जो है आए दिन अगल बगल के लोगों को ऊपर अत्याचार करते हैं। किस तरह से अत्याचार करते हैं आपने सुना स्थानीय या घर के मालिक के द्वारा। ऐसे उमेश राम को जिला प्रशासन की ओर से या धुरवा थाना प्रभारी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, या उमेश राम की ओर से ऐसे ही स्थानीय लोगों को परेशान करेंगे, या कार्रवाई नहीं की जाएगी जिला प्रशासन की ओर से? सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।